सो है गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो किस चीज़ पे है? आज की वीडियो जनरल एप्टीट्यूड पे है। ठीक है। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, सॉरी इंग्लिश, एंड नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, राइट। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे, जाके देखो, आपका एक अच्छा खासा बूस्टर बन सकता है वो वीडियोस। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बर्डिंग मरीनर्स राइट नाउ, बिकॉज हमारा मैराथन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो व्हाट यू कैन डू, ये मेरा नंबर है। ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आई नीड गाइडेंस, चाहे वो IMU-CT के लिए हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप के लिए हो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ठीक है। जस्ट आपको सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आई नीड गाइडेंस। ठीक है। तो नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, जनरल एप्टीट्यूड के पोर्शन पे। जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन IMU-CT में 40 मार्क्स का आता है। ठीक है। द GA पोर्शन इज ऑफ 40 मार्क्स, राइट। अब इस 40 मार्क्स में भी डिवाइड होता है, आपका एक क्वांट्स का पार्ट आता है एंड देन आपका जनरल नॉलेज का पार्ट आता है। तो एक GK है एंड अपना क्वांट्स है। ठीक है। अब इस क्वांट्स में आपका 25 टू 28 एंड यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चंस। ठीक है। ऐसे अपना डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है। कभी GK ज़्यादा आ गया, कभी कॉन्ट्स 25 आ गया, कभी ये 28 आ गया, तो ये 12 आ गया। ऐसे करके अपना 40 क्वेश्चन जो होता है वो डिवाइड होता है। एंड वो आपको तो पता ही होगा बेसिक, कि 40 मार्क्स एप्टीट्यूड के होते हैं एंड ईजिली डूएबल होता है। ठीक है। क्यों ईजिली डूएबल होता है? मेरे टाइम पे जो सिलेबस था एप्टीट्यूड इन 2019 व्हेन आई गेव, सो आई स्टडीड एवरीथिंग। ठीक है। नंबर एंड सीरीज पढ़ा था मैं, ये अपनी बर्डिंग मरीनर्स की मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ। यू कैन गो फॉर दिस, यू कैन गो फॉर IMU-CT 200, एवरीथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है। सो मैंने अपने टाइम पे जब पढ़ा था तो मैंने सब कुछ पढ़ा था। अब क्या होता है कि एप्टीट्यूड का जो ये कॉन्ट्स वाला पार्ट है, इसमें हम सोचते हैं कि हम रीजनिंग पढ़ के चले जाते हैं, नहीं। अब इस कॉन्ट्स में आपके वो भी पार्ट होते हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, LCM HCF हो गया, फ्रैक्शन, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें भी आती हैं क्वांट्स के पोर्शन में। ठीक है। GK तो आपको बाद में बताता हूँ, बट अभी क्या हो गया है, अभी चीज़ों को काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है। अभी क्वांट्स का मतलब इन IMU-CT जब जनरल एप्टीट्यूड वो लिखते हैं, उसका मतलब मोर और लेस रीजनिंग हो गया है। रीजनिंग क्यों? क्योंकि पिछले मैं 2-3 साल से पेपर देख रहा हूं, जो क्वांट्स वाला पोर्शन है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या रह रहा है? रीजनिंग। ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रीजनिंग आ रहा है, राइट। रीजनिंग में भी कैसे? नंबर एंड लेटर सीरीज, नंबर एंड लेटर सीरीज भर भर के आ रही है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, एनालॉजी, राइट। ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिल रहे हैं, ब्लड एंड रिलेशन आपको ज्यादा मिल रहा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिल रहे हैं। कंपेरेटिवली आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस होना चाहिए, स्पीड डिस्टेंस टाइम होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए। तो इसलिए, बट ये सिलेबस में मैंने इसलिए इंक्लूड करके रखा है ताकि आपके लिए इट हैज़ टू बी इजी, कि आप पढ़ के सब जा रहे हो, बट आप भले ही रीजनिंग रहा है तो इट इज़ गुड फॉर यू ओनली, कि आप सब पढ़ के आए थे ये हो गया। वरना आपके साथ भी नीट PG 2025, नीट UG 2025 जैसा सीन हो जाएगा, आप पढ़ के ईजी गए एंड एप्टीट्यूड ने ही आपकी आके गेम बजा दी, राइट। सो क्या क्या है अपने पास? रीजनिंग का तो पूरा पोर्शन होगा। ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग है अपने पास। दूसरा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्वेश्चंस का लेवल इजी है, बट क्या करें, अब आता है तो आता है। ठीक है। देन वी हैव स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। वही जो 3 फॉर्मूले हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। देन व्हाट डू वी हैव? प्रॉफिट एंड लॉस। Then what do we have? Average. Then what do we have? Percentage. ठीक है। इसके बाद LCM HCF है। उसके अलावा अपने पास क्या है? फ्रैक्शन है, मेंसुरेशन है,
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क। मुझे आज भी याद है जब मैं 2019 में गया था एप्टीट्यूड वाला एग्जामिनेशन में, जब मैं बैठा था तब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ने मुझे परेशान किया था, क्योंकि ये वाला पोर्शन थोड़ा सा वीक था मेरा, बट यू गाइज कैन डू अ लॉट बेटर इन दिस, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है। तो रीजनिंग आपको करना ही करना है, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये जो चैप्टर्स हैं इनके सारे फॉर्मूले के सीट आपके पास होना चाहिए। किन के 5 पेज में सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, एग्जाम के दिन पहले घुमा लेना, ठीक है। इसके अलावा व्हाट कैन सेव यू, हेल लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। कहाँ मिलेंगे, किताब में मिलेंगे। कैसे क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूं तो ऐसा होगा कि 2 4 6 डॉट 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 क्या होगा, ऑब्वियसली 8 होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, या फिर स्क्वायर वाले मिल जाएंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चंस इजी हैं एप्टीट्यूड में, यू गाइज कैन यूज द कैलकुलेटर एज वेल टू स्पीड अप थोड़ा सा, वरना फंसे रह जाओगे। 40 मार्क्स के हैं ना पूरे, 40 में आपको कितने टाइम में करना है इसको, 40 को आप ले लो 45 मिनट्स। मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मैं इसको कम से कम 40 से कम में कर देता, क्योंकि आपके 15 क्वेश्चन के बाद जीके का भी पोर्शन आ रहा है, बट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सॉल्व करने का मौका मिले एंड आप करके इसमें गलती ना करो। बिकॉज इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड मिलाओगे तो आपका पूरा बन रहा है टोटल 80 मार्क्स, राइट, पूरे 80 मार्क्स बन रहे हैं। 80 को अपने को 80 में से 70 करना ही करना है, या 80 में से 80 करना ही करना है, वरना हमारा रैंक में बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा, राइट। जितने भी टॉपर, जितने एक सर्टेन लेवल तक प्रिपरेशन कर चुके हो, ट्राई टू मैक्सिमाइज इट टिल 80 आउट ऑफ 80, राइट। ओके, अब ये सब अपना एप्टीट्यूड का पोर्शन हो गया, ये सब तो हो गया अपना। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे इन सबको, या तो ये किताब ले लो, या तो मैराथन में पार्टिसिपेट कर लो, मैराथन में अपन क्वेश्चन सॉल्व ही कर रहे हैं, या फिर आप लास्ट क्या कर सकते हो, indiabix.com पे जाओ, ये सारे चैप्टर्स ढूंढो एंड वहां के क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। ये अपने पास ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं जीके के पोर्शन पे, ठीक है। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक जीके एंड एक होता है आपका स्टैटिक जियोग्राफी, ठीक है। करंट अफेयर होता है, हाँ 1-2 करंट अफेयर आपको मिलेगा। एक आपका ये सब जो इंडस वगैरह ये सब चीज़ें हो रही हैं उस पर आपको क्वेश्चंस वगैरह डेफिनेटली मिल सकते हैं, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें पढ़ लेना थोड़ा सा। मोस्टली ये स्टैटिक जीके अपने इंडिया से ही रहता है, तो अपना स्टेट वगैरह का इन्फॉर्मेशन, रिवर वगैरह का इन्फॉर्मेशन, सी वगैरह का इन्फॉर्मेशन, पोर्ट का इन्फॉर्मेशन, मैरीटाइम अफेयर्स जितने हैं, जितने भी मैरीटाइम नॉलेज हैं वो पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन स्टैटिक जीके में वहीं से होता है। बाकी अपना स्टैटिक ज्योग्राफी तो आप समझ गए होगे, जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है, हाईएस्ट लोएस्ट और मतलब जो भी रिवर है, जोग्राफिकल रीजन्स हैं, ये सारी चीज़ें, सॉइल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये अपना जीके का पोर्शन होता है जिसमें 12 से 15 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है अगर आप पढ़ के नहीं गए होगे। बाकी हमारे बुक में स्टैटिक जीके भी है, स्टैटिक ज्योग्राफी भी है, विच इज़ मोर देन इनफ, राइट। सो दिस इज द थिंग। ये अपना एप्टीट्यूड हो गया, ये अपना इंग्लिश भी हो चुका है, अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पहले ही हो चुका है। तो होपफुली आपको एक ठीक ठाक हेल्प मिल गई होगी इस सीरीज से जो मैं लेके आया आपके लिए। ये मेरा अल्टीमेट एम यही था इस सीरीज से कि आप अगर 60 से 70 करेक्ट्स पे हो, 60 से 70 सही आंसर पे हो, तो मैं आपको 120 से 130 पे लेके जाऊं, ठीक है। अगर आप 100 से 120 पे हो तो मैं आपको लेके जाऊं कहाँ पे, मैं 100 से 120 वाले को 150 से 160 पे लेके जाऊं, ठीक है। ये एम था, टू कितना हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको बता दिया, कहाँ से पढ़ना है ये बता दिया, बस अब आपकी बारी है कि आपको बस पढ़ाई करनी है, ठीक है। एग्जाम बहुत नजदीक है, थोड़ी सी भी मस्ती मत करो। अगर मस्ती करोगे तो क्यों मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप IMU CT 2025 में फेल होते हो तो आप सीधा जाओगे अगले साल अगस्त 2026 में। कोई फरवरी बैच में आपको चांस नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको चांस नहीं मिलेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है ताकि आप इस IMU CT में एक रैंक ला पाओ। स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी तो फरवरी में देख लेंगे, लेकिन कर लेंगे, एटलीस्ट रैंक तो लेके आओ पहले, ठीक है।
सो अपने पढ़ाई को मैक्सिमाइज करने के लिए ध्यान दो इस चीज़ों पे और पढ़ाई करो। बाकी महा मैराथन जो हमारा स्टार्ट होने वाला उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो आप। सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि आई नीड गाइडेंस एंड आई विल बी देयर फॉर यू। आपको हर एक गाइडेंस जो जरूरत होगी, चाहे वो स्पॉन्सरशिप के लिए, चाहे वो IMUCT के लिए हो, मैं आपको अच्छे से हेल्प करूंगा, ठीक है। सो जल्दी जल्दी जाके इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसको फिल कीजिए। बाकी चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.